जनता दल यूनाइटेड इन दिनों एक साथ कई सवालों से जूझता नजर आ रहा है। ये सवाल केवल विपक्ष के कॉरिडोर से ही नहीं बल्कि पार्टी के भीतर से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उठने लगे हैं। सवाल तो जदयू के भीतर यह भी उठने लगा है कि नीतीश कुमार का पार्टी पर नियंत्रण नहीं रहा। क्या जदयू के नेताओं की पीड़ा कहीं आनंद मोहन की जुआ से तो नहीं निकल रही? क्या जदयू को बीजेपी के भेजे एजेंट चला रहे हैं? जदयू को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस बारे में कुछ खास रिपोर्ट सामने आई, उसी को आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करेगा। दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि जदयू अब जदयू नहीं रहा। वर्तमान स्थिति यह है, जो 3-4 लोग जदयू चला रहे हैं वो बीजेपी के आगे घुटने टेके रखे हैं। बीजेपी के रणनीतिकारों इन्हें बीजेपी के एजेंट की तरह इस्तेमाल कर अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। मार्च महीने की ही बात करें तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद ही जेडीयू के दर्जनों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन दोनों नेताओं पर नीतीश कुमार को धोखा देने और उन्हें जबरदस्ती सत्ता छोड़ने के लिए राजी करने का भी आरोप लगाया। आरोप तो यह भी लगा कि संजय झा और ललन सिंह मिलकर जेडीयू को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिए हैं। संजय झा विभीषण है और वह बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। जदयू के भीतर उन्हीं नेताओं का विरोध हो रहा है जो बीजेपी की तरफ झुकाव रखकर जदयू को बीजेपी की बी टीम बना के रखना चाहते हैं। इन आरोपों को घेरे में पहला नाम संजय झा का आता है। ये विद्यार्थी परिषद से होते मुख्य बीजेपी में रहे। सवाल यह उठता है कि संजय झा क्या बीजेपी के रणनीतिकारों की तरफ से संजय झा को जदयू तो नहीं भेजा गया? संजय झा का निरंतर प्रमोशन भी बीजेपी के रणनीतिकारों के दबाव पर तो नहीं मिल रहा? देखते देखते संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष तक बन गए। ललन सिंह बीजेपी के करीबी के कारण केंद्रीय मंत्री बन गए। ऐसा आरोप है कि पीछे का तर्क यह था कि एक बार नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि प्रशांत किशोर को पार्टी का उपाध्यक्ष केवल अमित शाह के कहने पर बनाया। जदयू के भीतर उन्हीं नेताओं का विरोध हो रहा है जो बीजेपी की तरफ झुकाव रखकर जदयू को बीजेपी की बी टीम बना के रखना चाहते हैं। इन आरोपों के घेरे में पहला नाम संजय झा का आता है, जिस तरीके से यहाँ पर बातें सामने आई। अब इस बीच ये विद्यार्थी परिषद से होते मुख्य बीजेपी में रहे। सवाल ये उठ रहा है कि संजय झा क्या बीजेपी में कहीं भेजे तो नहीं गए? अब जिस तरीके से बातें हैं, ललन सिंह को लेकर भी ऐसे ही आरोप लगे और प्रशांत किशोर को लेकर भी शुरुआत में ऐसे आरोप थे। इसके कारण में जाए तो संजय झा बीजेपी से आए, मंत्री बने, राज्यसभा गए, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष बने। विजय चौधरी भी कांग्रेस से आए, ललन सिंह बीच में जदयू को छोड़कर कांग्रेस में चले गए। बाद में जब आए तो बीजेपी से ज्यादा करीब दिखने लगे। वहीं आनंद मोहन की चांडाल चौकड़ी ने भी सबको चौंका रखा है। फिलहाल इस पर वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि जदयू गुटों में बंट गई है। नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना तभी संभव हुआ जब ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी मिलकर इस स्थिति तक लाए। इनके इस कृत्य के बाद ही सत्ता परिवर्तन हुआ। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह सब एक दिन का परिणाम नहीं रहा होगा। जिस ढंग से पिछड़े नेताओं ने नीतीश कुमार को ना भेजने के लिए आंदोलन किया, जदयू के भीतर तो उसी दिन से दरार पड़ गया। नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ और ये सब विभाजन तब और लगने लगा जब जदयू के विरोधियों के सुर में सुर आनंद मोहन मिलाने लगे। इसके बाद जदयू के भीतर मिशन संयम शुरू हो गया। कहा तो यह जा रहा है कि इस विधानसभा में संजय झा और ललन सिंह ने मिलकर तकरीबन 25 से 30 विधायक की सेटिंग चुनाव में कर आज उन विधायकों के बल पर मजबूत गुट जदयू के भीतर बना चुके हैं और ये गुट जदयू से ज्यादा खुद को बीजेपी से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा है। अब जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार खुलासे कर रहे हैं ललन और संजय झा के खिलाफ, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ललन और संजय झा की रणनीति साजिशें नीतीश कुमार के खिलाफ पर्दाफाश हो रही हैं, या इसमें भी कोई सच्चाई बची है? फिलहाल तो हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता। जो रिपोर्ट थी आपके सामने रख दी। अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में इस मामले पर जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।